हमारे इस बिजनेस प्लान को देखें सभी, और कितने ऐसे लोग हैं इस हॉल में जो मुझसे फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं। चलिए देखिए, हमारी सिस्टम ही कहती है कि आप अगर कंटिन्यू हर वीक भी अगर रेनू पे जाओ ना, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको नहीं जानने वाले लोग नहीं मिले। यहाँ हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे जो आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं अपना नाम बता दूं। दोस्तों मेरा नाम राहुल झा हुआ और मैं आप ही के शहर दरभंगा के लहरिया सराय बंगाली टोला कॉलोनी नंबर 4, जान रहे हैं सभी लोग? यस। कॉलोनी नंबर 4 का निवासी हूँ दोस्तों। और प्रोफेशन के बारे में भी आरवी सिंह जी ने बताया ही कि एक स्टूडेंट हुआ करता था और अपने पढ़ाई को करते हुए मैंने इस बिजनेस को देखने का मौका मुझे आज से तकरीबन 62 महीने पहले देखने को मौका मिला। अभी बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस प्लान को देखा होगा, बहुत सारे लोगों के मन में शंका हुई होगी, डाउट हुई होगी कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग आज फुल टाइम वर्क करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी बजाते हैं, तो महीने का 10 20 25 50 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। और यहां बताया जाता है कि पार्ट टाइम करते हुए कितने कमा सकते हैं? लाखों रुपए महीने। विश्वास होता है क्या? नो। नहीं होता ना। तो दोस्तों जब मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली थी, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था और जो भी स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर क्या करते हैं? जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना। तो मैं भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करता था और जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब ज्वाइनिंग होती है तो कितने की होती है? 20,000 25,000 यही होती है ना? यस। मैं ज्यादा बता रहा हूं, होती उससे कम की है, लेकिन एवरेज में लेके चलता हूं। अगर 20,000 सोचने वाले व्यक्ति के सामने अगर बताया जाए कि लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिस समय मुझे बताया गया था उस समय 8 लाख था, समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। लेकिन मैं उन शख्सियत का आज धन्यवाद देता हूं कि मैंने इस बिजनेस को समझा नहीं, विश्वास नहीं किया, लेकिन सर ने मेरी आईडी लगा दी। और उन शख्सियत के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। ताली बहुत कम है क्योंकि उन शख्सियत का अपना नाम नहीं सुना है। मिस्टर, थैंक यू, आवर वेनस लीडर मिस्टर बिपिन कुमार झा सर, थैंक यू। दोस्तों बता दूं, सिर्फ आईडी लगने से क्या फायदा हुआ ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जब मेरी आईडी 62 महीने पहले लगी, विश्वास नहीं होने की वजह से मैं 2.5 साल काम नहीं किया इस बिजनेस में। और मैं इस इंतजार में था कि देखते हैं भाई चेक आता भी है या नहीं आता, लोग डायमंड बनते भी या नहीं बनते हैं। तो उस बीपी झा सर को मैं हमेशा कहता था कि भाई साहब आप डायमंड पहले बन जाओ, हम तो ऑलरेडी बन जाएंगे जब आप डायमंड बन जाओगे तो। थैंक यू। और मैं बता दूं, दरभंगा का इतिहास में रिकॉर्ड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरा क्या है कि मैंने दूसरे लोगों के चेक सबसे ज्यादा साइन किए हैं। किस मकसद से पता है? कुरियर वाले से रिसीव करने के मकसद से। क्योंकि पुराने जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी का चेक कहाँ आता था? बंगाली टोले का ही एड्रेस आता था ना। तो क्योंकि मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, काम कुछ करता नहीं रहा था, तो घर पे बैठे बैठे क्या करूंगा? कुछ तो करूंगा ना। चेक रिसीव, प्रोडक्ट रिसीव। तो अब बताओ, जो बंदा सबसे ज्यादा चेक रिसीव किया हो, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिसीव करे, उसके अंदर कोई डाउट रहेगा क्या कि चेक आता है कि नहीं आता? थैंक यू। इतने चेक रिसीव किया ना कि डाउट ही खत्म हो गया। फिर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की दरभंगा से सीतामढ़ी जब गया था मैं, तो मेरे पास बाइक नहीं था। क्यों जी? आरवी सिंह जी, रोहन जी भी थे शायद सीतामढ़ी में उस टाइम में। उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं था। मैं ट्रेन से सफर करके सीतामढ़ी गया था और वहां कुछ दिन मेहनत करने के बाद इसी बिजनेस के माध्यम से सेकेंड हैंड बाइक मैंने परचेज किया था दोस्तों, होंडा का। थैंक यू। बहुत सारे लोग आज कुछ दिन मेहनत करते हैं, फर्स्ट हैंड बाइक लेते हैं।
लेकिन उस समय इतने पैसे नहीं आए थे जो फर्स्ट हैंड बाइक लेता। सेकेंड हैंड बाइक लिया, लेकिन रुका नहीं दोस्तों। उस बाइक पे लेने के बाद लगातार मेहनत किया और 1 से 1.5 साल बाद अपने अपलाइन के आशीर्वाद से, इस सिस्टम के सपोर्ट की वजह से 1,53,000 का क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड बाइक भी लिया दोस्तों। अगर अगले अचीवमेंट की मैं बात करूं, उस बाइक तक नहीं रुका सिर्फ। 10 अक्टूबर 2018, जो लड़का कभी इस बिजनेस पे विश्वास नहीं किया था कि चेक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज बता दूं दोस्तों, 10 अक्टूबर 2018 को इसी बिजनेस के माध्यम से हुंडई की टॉप मॉडल क्रेटा गाड़ी 18.5 लाख का परचेज किया दोस्तों। थैंक यू। होता क्या है दरअसल, क्या कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या हुआ कि एक कुम्हार अपने गधे के साथ जा रहा था, तो क्या हुआ, उसने देखा एक मिट्टी के ढेर में एक पत्थर सना हुआ था। तो उसने उस मिट्टी के ढेर में पांव मारा। हम लोग भी अगर रास्ते पे चलते रहते हैं और मिट्टी का अगर कहीं ईंट दिख जाए तो क्या करते हैं, पांव से मारते हैं ना। तो उसने भी उसको मारा, तो देखा क्या कि मिट्टी का परत हटने लगा, और जैसे उसने 2-3 बार आगे बढ़ते बढ़ते उस पर मारा, तो उस मिट्टी के ढेर से एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। तो क्या हुआ कि उसे वह पत्थर कुछ डिफरेंट लगा और पत्थर से, तो उसने उस पत्थर को उठा के अपने गधे के पीठ पे डाल दिया। गधे के पीठ पे देखो झोला लगा होता है, दोनों साइड बैक टाइप का बना होता है, उसमें डाल दिया और फिर चलता चला गया। और जैसे वह चलता चला गया, 2 किलोमीटर आगे गया, मार्केट में पहुंचा, तो एक जौहरी की नजर उस पत्थर पे पड़ी, और वह जैसे उसने उस पत्थर को देखा, वह दौड़ा दौड़ा उस कुम्हार के पास पहुंचा और उस कुम्हार से कहा कि अरे तुम ये पत्थर कहां से ला रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे तो सड़क पे मिला, हर पत्थर से मुझे अलग दिखा, तो मैं इसे उठा के अपने पास रख लिया। तो उस जौहरी ने उससे कहा कि तू उस पत्थर का करेगा क्या। तो कुम्हार को थोड़ी पता था कि वो स्पेशल पत्थर है। उसने कहा पता नहीं मैं क्या करूंगा। तो उस जौहरी ने कहा उस कुम्हार से कि ऐसा कर, मैं तुझे इस पत्थर के 1 रुपए देता हूं, ये पत्थर तू मुझे दे दे। लेकिन उस कुम्हार ने कहा कि देखो भाई साहब, मैं 2 किलोमीटर से इसको लेके आ रहा हूं, तो कम से कम 1 रुपए पर मीटर तो होना चाहिए किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के 2 रुपए। आप ऐसा करो 2 रुपए मुझे दे दो, ताकि उस पैसे से मेरे गधे का भी कुछ चारा आ जाए और मेरे भी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन वो जौहरी जो था वो जीत पे अड़ गया। उसने कहा कि नहीं, देना है तो 1 में दे, नहीं तो जा। तो कुम्हार भी बड़ा जिद्दी था, उसने कहा कि नहीं, 2 रुपए से कम लूंगा नहीं। और फिर वह आगे बढ़ गया। जैसे वह 3 किलोमीटर आगे गया, तो फिर उस जौहरी ने सोचा कि अरे उस पत्थर की कीमत 100 रुपए है, अगर मैं उसको मार्केट में ले जाके बेचूं, तो किसको पता था ये पत्थर 100 रुपए का है, जौहरी को तो पता होता ना। तो फिर भी मैं फायदे नहीं हूं, नुकसान में नहीं हूं। वो दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और कहा चल ठीक है, मैं तुझे 5 रुपए देता हूं, वो पत्थर मुझे दे दे। नहीं सॉरी, जब वो दौड़ा दौड़ा उसके पास गया तो कहा कि चल मैं तेरे को 2 रुपया देता हूं, अब वो पत्थर मुझे दे दे। तो उस कुम्हार ने कहा कि देखो भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था 1 किलोमीटर के कितने 1 रुपए ना, अब मैं कितने किलोमीटर आ गया हूं 5 किलोमीटर, तो कितने होंगे 5 रुपए। तो उसने कहा कि चल मैं तुझे 5 रुपए देता हूं, वो पत्थर तो मुझे दे दे। तो उस कुम्हार ने कहा कि मैंने तो अब पत्थर दे दिया। तो उसने पूछा किससे दे दिया। तो मैंने इस भाई साहब को दे दिया, इसने 5 रुपए जो दिए सो दिए ही, साथ में 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा भी दिए। तो वह जौहरी कहता है अरे बेवकूफ, ये पत्थर 100 रुपए का था, तूने इसे 10 रुपए में कैसे दे दिया। तो वह
कुम्हार क्या कहता है पता है? मुझे थोड़ी पता था ये पत्थर 100 रुपए का है। अगर मैं गधा हूं, मुझे तो पता नहीं था कि ये पत्थर 100 रुपए का है, और तुमने पता था, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें 2 रुपए में दे रहा था, फिर भी तुमने उसे नहीं लिया। तो भाई साहब होता क्या है, मैं इस कहानी का मतलब बता दूं आपको। मुझे भी जब ये बिजनेस के बारे में बताया गया था तो समझ में नहीं आया था कि इसकी वैल्यू क्या है। उस समय हजारों बोलते थे कि अगर महीने का नहीं, महीने का लाखों नहीं आए, हजारों आए तो नुकसान या फायदा? फायदा ना। तो क्या होता है कि हम लोग अपने जिंदगी में इतने बिजी होते हैं, अपने फायदे के लिए उन चीजों को नहीं देख पाते। दोस्तों अगर और अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से पहले विदेश का भी ख्वाब देखते थे? कोई है क्या विदेश जाने का? इस बिजनेस से पहले नेपाल नहीं। देखो भाई साहब का हाथ नीचे आ गया।